तो रावण को मारने का श्रेय जो स्वामी को मिलना चाहिए वो स्वामी को न मिलकर के एक दास को, नौकर को मिल जाता। इसलिए प्रभु उसको मारने का श्रेय आपको दिलाना था, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। पर प्रभु मेरी युद्ध की आकांक्षा की तृप्ति नहीं हुई, इसलिए अब मैं अगर देना ही चाहते तो ये वरदान दो कि मैं देखना चाहता हूं कि उस रावण को मारने वाली इन बाजुओं में कितनी ताकत है। रावण को मारने वाली बाजुओं में कितनी ताकत है। जैसे ये बात सुनी, राम जी ने कहा, जामवंत जी, पिता दशरथ के बाद में मैंने आपको पिता के रूप में देखा है। पिता दशरथ के बाद में आपको पिता रूप में मैंने देखा है। पिता पुत्र का युद्ध हो मर्यादा के विपरीत है। और दूसरी बात, मैं स्वामी हूं, आप हमारे दास हैं। दास का और मालिक का, नौकर का और मालिक का युद्ध हो, यह भी मर्यादा के विपरीत है। आपने मांगा है, आपकी आकांक्षा को जरूर पूरा करूंगा, पर इस अवतार में नहीं, आगामी कृष्ण अवतार में आपकी मनोकामना को पूरा करूंगा। और आज मेरे श्याम सुंदर, आज जामवंत जी को ढूंढते ढूंढते श्यामंतक मणि के बहाने जामवंत जी के पास में पहुंचते हैं और जामवंत जी को युद्ध की आकांक्षा के स्वरूप 41 दिन तक युद्ध करते रहते हैं। 41वें दिन जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे प्रभु, अब मैं पहचान गया कि आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। जामवंत जी ने मेरे श्याम सुंदर का बड़ा सुंदर आदर सत्कार पूजन अर्चन किया। श्यामंतक मणि के साथ में अपनी बेटी जामवंती का हाथ उनके हाथ में दे दिया। प्रेम से बोलो राधे। और जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आपके उस श्री राम छवि को निहारे मुझे बहुत समय हो गया, क्या आप मुझे एक बार उस छवि का दर्शन करा सकते हैं? क्या मुझे उस छवि का दर्शन करा सकते हैं? आज मेरे श्याम सुंदर ने कृष्ण स्वरूप का परित्याग करके और बंसी की जगह पर धनुष बाण हाथ में लेकर के और श्री राम स्वरूप में और जामवंत जी को दर्शन दिया। और श्री राम स्वरूप का दर्शन करा करके जामवंती को लेकर के मेरे श्याम सुंदर द्वारका को लौट रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। द्वारका से द्वारका को आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, गाय की संतान गाय होती है? गाय की संतान गाय ही होती है ना? भैंस की संतान भैंस, बंदर की संतान बंदर, और रीछ की संतान रीछ की संतान चुपकाई क्यों है? आदमी होंगे का? हैं? स्वाभाविक बात है भाई। रीछ की संतान रीछ, और भगवान के हाथे मणि के साथ में वृक्ष अर्थात जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवंती का हाथ दिया। और जामवंत जी है भालू, और भालू की बेटी डर लगे पता ना कहा के बीमार है। अरे सत्य बात है, भालू की बेटी भालू ही होगी। भगवान ने स्वीकार कर लिया, भक्त के उपहार को स्वीकार कर लिया। जामवंत से दूसरी शादी कर ली, पर मन में सोच रहे हैं अब इनको द्वारका में कैसे लेके जाऊं? द्वारकावासी कहेंगे कि भगवान ने भालू की बेटी से शादी कर ली। अरे दुनिया दूसरी शादी करनी ही थी तो किसी स्त्री से करते, भालू की बेटी से शादी कर ली। फिर तो द्वारकावासी हमारा उपहास उड़ाएंगे। भगवान ने क्या किया, एक पालकी लेकर के और जामवंती को उसमें बिठाया और बिठा करके धोती उड़ा दी। और धोती उड़ा के कहा, सुनो, जब नई बहू घर पे आवे ना, नई बहू पहली बार विदाई के आवे,
बारात आवे ना, बारात आवे का तो बारात आवे जैसी बहू की गाड़ी रुके आए के घर पे, तो जो फ्री फंड वाले हो ना, फ्री फंड वाले, क्यों बहू को मुंह देखे तो मुंह दिखलाई देनी पड़े ना, देरी बैग ना देरी पड़े। और जो फ्री फंड वाले होगा, फ्री फंड वाले जो देवो ना चाहे, कोई पानी के बहाने थे हैं, कोई गर्मी तो ना लगे, कोई परेशानी तो ना आए, पूछवे के बहाने ते मुंह देख लियो करे, प्रेम से बोलो राधे। सही बात है। भगवान ने धोती उड़ा ली और कहा सुनो, जब तक हमारा आदेश न हो जाए तब तक किसी को तुम्हारा मुखमंडल दिखना नहीं चाहिए, किसी को भी मुंह नहीं दिखाना है। पालकी में जावंती बैठी है, धोती को ओढ़ रखा है। आज माता रुक्मिणी को पता चला कि प्रभु ने दूसरी शादी कर ली है, और जो दूसरी शादी कर ली है, बहू घर पे आती है तो बहू को द्वार लेवे की तैयारी करे कि ना करें? क्यों मैया कि दावत की तरफ ज्यादा ध्यान है क्या तुम्हारा आज है? जब नई बहू घर पे आवे द्वार लेवे की तैयारी करे कि ना करें? आप क्या ना करें? जो करिए हमारे यहाँ तो गाड़ी तो करके बहू अपने आप घर में घुस जाए साहब। अच्छा तुम्हारे यहाँ कुछ जानते हो कि हमारे यहाँ तो बड़े गाय बजाए के बहुए द्वार लियो जाए। हाँ ऐसी माता रुक्मिणी, उन्होंने सुंदर आरती की थाली सजाई और भगवान श्याम सुंदर की तरफ दूसरी धर्म पत्नी के स्वागत की संपूर्ण तैयारियां की और दासियों के साथ में और द्वार लेने की रस्म के लिए चली। तो आरती का थाल नौकरानी को दिया, बोले देखूं तो सही भगवान दूसरी लेके आए तो कैसी लेके आए। माता रुक्मिणी गई और जाकर के पालकी में ही जामवंती का मुख देखना चाहती हैं। जामवंती भगवान के आदेश से रुक्मिणी का अपना मुखमंडल नहीं दिखा रही, रुक्मिणी मुंह देखना चाहती हैं और रुक्मिणी मुंह नहीं, जामवंती मुंह नहीं दिखा रही है, क्योंकि भगवान का आदेश है। जामवंती कैसे दिखा? रुक्मिणी ने काफी प्रयत्न किया, जामवंती ने मुख नहीं दिखाया और रुक्मिणी का को बड़ा क्रोध आया। और क्रोध जब रुक्मिणी को आया तो रुक्मिणी ने कहा अच्छा अपने आप को ज्यादा सुंदर समझती हो इसलिए अपना मुंह नहीं दिखा रही, जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं कि तुम हमारी जैसी है जाओ, तुम हमारी जैसी है जाओ। और जैसे ही रुक्मिणी ने शाप दिया तो भालू की बेटी एक स्त्री रूप में परिणित हो गई। रुक्मिणी के शाप से भालू की बेटी सी स्त्री रूप में परिणित होती है। तब मेरे भगवान श्याम सुंदर आदेश करते हैं कि अब जो चाहे जिसको चाहे अपना मुख दिखा सकती हो, क्योंकि जो काम कराना था वो करा लिया। रुक्मिणी के शाप से जामवंती स्त्री रूप में परिणित होती है। तो दूसरा विवाह मेरे श्याम सुंदर का जामवंती के साथ में हुआ। मणि को लेकर के सत्राजित राजा को दिया। अब तो सत्राजित जिधर से जाता द्वारका विपुरी वासी अब उसका उपहास उड़ाते, देखो खुद को भैया शेर के मरेगा और यानी भगवान के ऊपर लांछन लगायो, हमारे महाराज के ऊपर लांछन लगायो, जिधर जाता है द्वारका वासी उसका जीना दुश्वार कर देते हैं, ताने पर ताने मारते हैं। तब सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का हाथ लिया और हाथ लेकर के मणि रख करके मेरे श्याम सुंदर को दे दी। और मणि जब दे दी तो भगवान ने कहा सुनो, जब हमने मणि लेने की सोची तो इसने ऐसे ऐसे कार्यस्थानी हमारे साथ में की। लेने की सोची जब हमारे साथ में ऐसा हुआ और अगर
हमारे पास में रहेगी तो ना जाने क्या क्या करवाएगी। इससे तो अच्छा यह है कि इस मणि को आप अपने पास में ही रखिए, हमें ये मणि नहीं चाहिए। और हाँ, आप कहते हो तो हम आपकी बेटी का हाथ स्वीकार करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। और सत्यभामा का हाथ मणि के साथ में दिया तो उसको स्वीकार मेरे प्रभु ने कर लिया। तो भगवान का तीसरा विवाह हुआ है, वो हुआ है सत्यभामा के साथ में। और हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ में भगवान यमुना के किनारे घूम रहे थे। एक स्त्री को तपस्या करते देखा। अर्जुन से भगवान ने कहा जाओ जाकर के जानकारी करो ये स्त्री कौन है, तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन गए, जाकर के उस स्त्री से पूछा तो उस स्त्री ने कहा कि मैं यमराज की बहन सूर्य नारायण की पुत्री हूं, नाम है मेरा कालिंदी और यमराज की बहन होने के कारण कहा जाता है मुझसे यमुना। और मैं श्री हरि विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन कहने लगे वो तो मेरे साथ में आए हुए हैं। यमुना का हाथ लेकर के श्याम सुंदर के हाथ में दे दिया और गांधर्व विधि से मेरे श्याम सुंदर का विवाह चौथा यमुना के साथ में हुआ। दो भाई हैं बिंद और अरविंद, बिंद और अरविंद। दोनों भाइयों की एक बहन है जिसका नाम है मित्र वृंदा। तो श्याम सुंदर का पांचवा विवाह हुआ मित्र वृंदा के साथ में हुआ है। कौशल देश के राजा हैं जिनका नाम है नागनजित, उनकी बेटी है उसका नाम है नागनजिती। कौशल नरेश की प्रतिज्ञा है कि मेरे ये 7 बैल हैं, 7 बैलों को एक साथ में जो नथ देगा, बैलों के नाक में रस्सी डालती है ना, एक साथ में 7 बैलों को जो रस्सी डाल देगा वाई के साथ में अपनी बेटी नागनजिती का विवाह करूंगा। भगवान श्याम सुंदर गए, एक साथ में एक साथ 7 स्वरूप धारण करके 7 बैलों को नथ दिया और 6वां विवाह नागनजिती के साथ में भगवान ने किया। एक स्त्री है, उसका पति तो रहा नहीं, विधवा है, जिसका नाम है राजाधि देवी। स्वयं अपने राज्य को स्वयं चलाती है और उसकी बेटी का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ है। मध्य देश के राजा हैं, उनका नाम है लक्ष्मण। मध्य देश के राजा लक्ष्मण की बेटी है, उसका नाम है लक्ष्मणा। और लक्ष्मणा के साथ में भगवान का 8वां विवाह हुआ है। प्रेम से बोलो राधे। 8वां विवाह हुआ। इस धरती का बेटा है, उसका नाम है भौम। राक्षसों के जैसे आचरण है, राक्षसों से मित्रता है, इसके कारण से धरती पुत्र को कहा जाता है भौमासुर। भौमासुर राक्षसों के लक्षण क्या है उसके अंदर कि बड़े बड़े राजघरानों में जाता है और राजाओं की बेटियों को जबरदस्ती हरण करके ले आता है। अपने कारागृह में उसने उनको बंदी बना रखा है। प्रतिज्ञा कर रखी है कि 20,000 की संख्या जिस दिन होगी और इनके साथ में अपनी एक साथ में विवाह कर लूंगा। 16,000 से ऊपर उनकी संख्या हो चुकी है, परंतु इसी बीच गलती कर गया। गलती क्या की? देवताओं की माता अदिति के कानों के कुंडल, वर्षात कराने वाले वरुण देव का छत्र उसने छीन लिया। देवराज इंद्र और वरुण देव ने आकर के मेरे श्याम सुंदर से प्रार्थना की। तब श्याम सुंदर जाते हैं, जाकर के भौमासुर को समझाते हैं, समझ में नहीं आता है। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। मेरे श्याम सुंदर के हाथों से भौमासुर मारा गया।
भौमासुर के मारने के बाद श्याम सुंदर ने उसके कारागृह में प्रवेश किया, जेल में प्रवेश किया। बड़े बड़े राजघराने की 16,100 राजकुमारियों को बंदी पाया। मेरे श्याम सुंदर ने सभी राजकुमारी को कारागृह से मुक्त किया और मुक्त करने के बाद में कहा, सुनो, अब आप स्वतंत्र हैं, आप अपने अपने पिता के घर को जा सकती हैं। प्रेम से बोलो राधे। परंतु राजकुमारियां नीचे गर्दन करके बैठी हैं, कोई जाने को तैयार नहीं। भगवान कहने लगे, देवियों आप अपने घर क्यों नहीं जाती? तब राजकुमारियां कहती हैं, प्रभु हम इन भौमासुर की जेल में बंद रही हैं, सामाजिक लोक लाज के कारण हमारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही समाज का कोई सभ्य पुरुष हमसे विवाह करेगा। तो प्रभु हमारे सामने अब तो दो ही रास्ते बचे, या तो कुआं में गिर के मर जाएं या किसी कोठे पे बैठ करके वैश्या गमन करें। हमारे सामने केवल दो ही रास्ते बचे, माता पिता स्वीकार करेंगे नहीं, समाज का कोई पुरुष हमसे विवाह करेगा नहीं। ये बात सुनकर के मेरे श्याम सुंदर कहते हैं, देवियों अगर आपके मन में कोई अन्यथा विचार न हो तो मैं ही आपसे विवाह करना चाहता हूं। ये बात सुनकर के 16,100 राजकुमारी कहने लगी, प्रभु आपके घर में झाड़ू पहुंचा दे करके अपना गुजारा कर लेंगी, आप रूखा सूखा जो देंगे वो खा करके गुजारा कर लेंगी, यदि हमें आपके ही चरणों का आश्रय मिलेगा। तो एक ही विवाह मंडप में, एक ही समय में, एक ही साथ में मेरे श्याम सुंदर ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह कर लिया। 16,100 ये और 8 विवाह पहले हो चुके हैं, 16,108 विवाह हो गए। प्रेम से बोलो राधे। ये भगवान की 16,108 स्त्रियां कौन हैं? जरा इस पर विचार कर। कल बताया था ना, एक वेद है, एक वेद के 4 भाग हुए हैं। उन 4 वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 4000 मंत्र, 1,00,000 मंत्रों से 1,00,000 मंत्र संख्या है। उस 1,00,000 मंत्र संख्या में से 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड के, 80,000 मंत्र है कर्म कांड के, जो पूजा पाठ, नामांकन संस्कार, 16 संस्कार इत्यादि होते हैं ना, अंतिम संस्कार इत्यादि सबके मंत्रों की संख्या 80,000। 4,000 ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, उपे समीपे असनम इति पासनम, परमात्मा के समीप ले जाने का जो साधन है वही है उपासना। जिस माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं उसी का नाम है उपासना। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वह कृष्ण पत्नी हैं। उपासना कांड के 16,000 मंत्र कृष्ण पत्नी। और 4 वेदों के बाद में 18 प्राण, 18 प्राणों से 100 उपनिषद हैं। 100 उपनिषद। तो जो 100 उपनिषद हैं वह भी कृष्ण पत्नियां हैं। प्रेम से बोलो राधे। 16,000 उपासना कांड के मंत्र वो कृष्ण पत्नी, 100 प्रकार के उपनिषद हैं वो भी कृष्ण पत्नी, और प्रत्येक जीव को परमात्मा ने 8 प्रकार की प्रकृति प्रदान की है। भूमिरापो नलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टद्वहा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार,
ये 8 प्रकार की पत्नी ही मेरे श्याम सुंदर की अष्टपट रानियां हैं। 8 प्रकार की प्रकृति अष्टपट रानी, 100 उपनिषद, 16,000 मंत्र, उपासना कांड के मेरे श्याम सुंदर की पत्नियां 16,100 और उसके बाद में अष्टपट रानियां। इस प्रकार से 16,108 मेरे श्याम सुंदर की पत्नियां हैं। प्रेम से बोलो राधे। और मेरे श्याम सुंदर से रूठने मनाने में सबसे आगे रहती है सत्यभामा। परीक्षित जी क्यों रहती हैं पता है? नहीं पता? अरे जो बेटी शादी के समय पे इतना सारा दहेज लेके आएगी, समझ रहे हैं? ब्याह के समय पे अपने मायके से इतना सारा धन साथ लेकर के आएगी, उस बेटी के मन में धन का बहुत बड़ा अभिमान रहेगा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। एक लड़की की शादी हुई, एक लड़की की जब शादी तय हुई और गोद भराई की रस्म, लड़का को पक्का करने की रस्म हो गई, तो उसकी सासू मां ने एक लिस्ट बना करके उसके पिता को थमा दी कि कितना कैश चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए, कौन सा फ्रिज चाहिए, कौन सी एसी चाहिए, कौन सा डबल बेड चाहिए, सब कुछ लिस्ट में दे दिया। उस लड़की के पिता ने जब ये देखा, दहेज की लिस्ट को देख करके वह घबरा गया कि इतने सारे दहेज को कहां से और मैं एकत्रित कर पाऊंगा। आज उसने निश्चय किया कि मैं इस रिश्ते को नहीं करूंगा। प्रेम से बोलो राधे। आज मैं इस रिश्ते को नहीं करूंगा, ऐसा उसने निश्चय किया। परंतु उस बेटी ने कहा, पिताजी आप इस दहेज का इंतजाम करिए और मैं आपको आश्वासन देती हूं कि यह दहेज आपको पुनः वापस मिल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। उसके पिता ने जैसे तैसे करके पूरा दहेज इकट्ठा किया। शादी हुई और शादी होने के बाद में वह लड़की अपनी ससुराल में पहुंची, अपनी ससुराल में। और जब ससुराल में वह लड़की पहुंची, उस लड़की की ऐसी हरकत, सुबह 8 बजे सो के जगना, अगर सास कुछ कहती तो उसको तुरंत झड़क देना, जगती और जगते ही सासू मां से कहती, अरे हमारे लिए परिचय तो राधे। इसी बीच में हुई कि गोरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक गोरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, गोरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, हो स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, उदासी की, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों के साथ, उदासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक गोरी कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हो
सदा ही रटूं, मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा ही राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से तेरे कभी ना हटूं, मैं तो द्वारे से तेरे कभी ना हटूं, ओ मैं तो द्वारे से तेरे कभी ना हटूं, मैं तो द्वारे से तेरे कभी ना हटूं, हो मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दोनों हाथ भर के तालियों के साथ, कोई लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, हो एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण न जाए 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 कभी, एक बार दोनों हाथ उठा के सभी और तालियों के साथ गाएंगे, मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक गौर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब लोग जो प्रसाद आपके लिए मिल रहा है इसे आप आराम से भैया लें, शांति से आप लोग इन बच्चों को बिठाएं और अभी सभी ब्राह्मणों का, कलाकार बंधुओं का और पूज्य महाराज श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। जगदीश जगदीश जी पिचूने वालों ने आप सभी का स्वागत किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत और वंदन करेंगे। अरे ताली तो बजा लो, पेप्सी के संग में ताली बजा करके जोरदार स्वागत करेंगे और ठाकुर जी से ऐसी ही मनोकामना, वो ऐसे ही स्वागत करते रहे सभी का और अपने जीवन में तरक्की पाते रहे। एक बार भाव से बोलेंगे बोलो राधा रानी सरकार की। आइए एक भजन और उसके बाद में आप लोग पेप्सी पी लो, कथा चल रही है। आपकी पेप्सी के चक्कर में देखियो कैसे कैसे डंडा तन रहे पीछे हैं। हो मेरे दिल को चुरा के ले गया
वो नट खट नंद लाला मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नंद लाला मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नंद लाला दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नंद लाला 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 वो मेरे दिल को चुरा के मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नंद लाला मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नंद लाला देखो सजनी दिल को चैन पड़े ना दिल को चैन पड़े ना हाय दिल को चैन पड़े ना वो दिन तो कट जाती है सहज में कटे ना बेर निरेना वो कटे ना बेर निरेना वो कटे ना बेर निरेना वो मेरी निंदिया उड़ा के दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ वो मेरी निंदिया उड़ा के ले गया वो नट खट नंद लाला मेरी निंदिया उड़ा के ले गया वो नट खट नंद लाला 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 वो मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नंद लाला मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नंद लाला दिना की बात सखीरी श्याम अकेलो आयो श्याम अकेलो आयो श्याम अकेलो आयो हो कागरिया उछवाई प्रेम दे मीठो सोबत रायो मीठो सोबत रायो है मीठो सोबत रायो हरी एक दिना की बात सखीरी श्याम अकेलो आयो श्याम अकेलो आयो सखीरी श्याम अकेलो आयो हरे कागरिया उछवाई प्रेम दे मीठो सोबत रायो मीठो सोबत रायो हो मीठो सोबत रायो हो मेरी अखियों में आंसू दोनों हाथ भागे तालियों के साथ गाएं वो मेरी अखियों में आंसू ले गया वो नट खट नंद लाला मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नंद लाला वो नट खट नंद लाला वो
गोकुल का ग्वाला, नंद घट नंद लाला वो गोकुल का ग्वाला। वो मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नट लाला। मेरे दिल तो चुरा के ले गया वो नट घट नंद लाला। मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट खट नट लाला। मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नट घट नंद लाला। भैया अभी रुकिए, ये मैंने आपसे पहले कह दिया था कि फल अभी कोई नहीं बांटेंगे, ब्याज गद्दी से दिए जाएंगे, फिर आप व्यवस्था क्यों बिगाड़ते हो? जब ये कह दिया कि फल सब जितने भी हैं सभी रोकिएगा, ब्याज गद्दी से आप सबको दिए जाएंगे, तो फिर आप अव्यवस्था क्यों बनाते? आपको पता आधा घंटा मेरा केवल इसी में जा रहा है, आधा घंटा फिर इसी में चला जाएगा, फिर शाम को फिर महाराज आरती कराओ आरती कराओ आरती कराओ। आपसे जब मैंने कह दिया कि प्रसाद सबको मिलेगा, व्यवस्था को आप मेरे हिसाब से बना के तो चलिए, प्रेम से बोलो भाई, आप व्यवस्था मेरे हिसाब से बना के चलेंगे तो देखो आपको भी आनंद आएगा, व्यवस्था बनी रहेगी तो उसमें कथा सुनाने में मुझे भी आनंद आएगा। बोले नंद के लाला की। ये सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। बोले नंद के लाला की हो। वाह, जयकार इतना जोर को दियो कि मेरे कान के पूरे पर्दा हिल गए हैं। पेप्सी पी के तुम्हारे जो गले है ना हैं, तो इतना बढ़िया जयकार क्यों दियो आपने? तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहा हूं, या के बाद धौलपुर में जाके तुम्हारी बड़ी बड़ाई करूंगा मैं, इतनी बड़ाई करूंगा मैं। और नहीं तो देखो YouTube पे फेसबुक लाइव में सुन लेना कितनी बड़ाई करूंगा। इतने बढ़िया श्रोता थे कि जब जयकारा देते थे तो मेरे कान के पूरे पर्दे हिला देते थे हैं। इतना बड़ी जयकार काहे दे रहे भाई? बोले नंद के लाला की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, अब तो बड़ाई निश्चित ही करूंगा मैं। हाँ, आज हाँ, सत्यभामा अपने साथ में एक मणि लेकर के आई हैं, जिससे 40 किलो सोना प्रतिदिन मिलता है, और उनके अंदर धन का बहुत बड़ा अभिमान है कि मैं पैसे से ये कर सकती हूं, पैसे से मैं वो कर सकती हूं। और ऐसा अभिमान जब सत्यभामा के अंदर है, और भगवान कभी अपने भक्त के अंदर अभिमान नहीं देखना चाहते। आज नारद जी का आगमन हुआ द्वारिकापुरी में। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि भगवान ने 16,108 शादियां की हैं, तो भगवान 16,108 पत्नियों को कैसे संभालते हैं, उनको कैसे संभालते हैं, कैसे उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, चलते हैं, जरा चल के देखते हैं। प्रेम से बोलो राधे। नारद जी आए, और नारद जी द्वारका में आकर के प्रत्येक रानी के कक्ष में जाते हैं तो वहां भगवान को बैठे हुए पाते हैं। किसी रानी के साथ में चौपड़ खेल रहे हैं,
किसी की रानी के साथ बैठ करके वार्ता कर रहे हैं, किसी रानी के कक्ष में बालकों को खिला रहे हैं, किसी रानी के कक्ष में बालकों को भोजन करा रहे हैं। नारद जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां भगवान को पाते हैं। नारद जी को भगवान की गृहस्थ का दर्शन करती हुए समय हो गया। भगवान ने नारद जी को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, हे नारद, आज तुमको ऐसा दंड देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। महात्मा हो करके तुम गृहस्थियों के क्रियाकलापों को देख रही हो, झांक झांक कर रहे हो, इसका तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। ये बात सुनकर के नारद जी कहने लगे, प्रभु जो दंड दे सो देना, परंतु वो दंड मत दे देना जो आपने मुझे पहले दे दिया है। एक बार बंदर बना दिया और एक बार आपने मुझे ऐसे गृहस्थ में फंसाया कि मैंने 10-10 बालकों को जन्म भी दे दिया। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, नारद जी ने 10-10 बालकों को जन्म दिया है। सुनिए कथा अपनी, सुनिए ना, सुनी ना सुनी। एक बार नारद जी, देवी भागवत की कथा है, देवी भागवत की। नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास में जाते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे आपकी माया का दर्शन करना। भगवान कहने लगे, नारद जी क्या करोगे माया देख के? बोले, नहीं प्रभु, मुझे तो आपकी माया देखनी है। भगवान कहने लगे, अच्छा जब माया देखनी है तो चलो। भगवान नारद जी को लेकर के आए मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में आए, एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे और कहने लगे, नारद मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं और आप इस सरोवर में जाकर के स्नान करो। नारद जी स्नान करने के लिए अपने वीणा, करतल, माला, झोली, कमंडल सब कुछ रखा और रख करके कमर उस सरोवर में प्रवेश करते हैं। नारद जी ने सरोवर में प्रवेश किया। नाक पकड़ के जैसे ही डुबकी लगाई तो नारद जी ने जो डुबकी लगाई थी तो नारद थे, और जब डुबकी लगा करके बाहर निकले तो एक युवती स्वरूप में प्रकट हो गए। सरोवर में डुबकी लगाने के लिए गए थे तो सरोवर के किनारे पर भगवान थे। उनका तान, पूड़ा, माला, झोली, कमंडल इत्यादि था, और डुबकी लगा करके बाहर निकले तो न तो भगवान है न उनका महावीणा, कुछ भी नहीं। सरोवर से बाहर निकले, स्त्री रूप में परिणित हो गए। धीरे 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 या नारद जी की स्मरण शक्ति भी क्षीण होने लगी। नारद जी अपने स्वरूप को भूलने लगे कि मैं नारद था, सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो नारद था, निकला हूं तो स्त्री बन गया हूं। यहां तक तो याद है कि सरोवर के किनारे भगवान को बैठे हुए छोड़ा, यहां तक तो याद है। सरोवर से बाहर निकले फिर उनको कुछ याद नहीं रहा। धीरे धीरे नारद जी सब कुछ भूल गए। हम इस जंगल में कहां से आए, कौन है, कैसे करके स्त्री बने हुए नारद जी रोने लगे। नारद जी जब रोने लगते हैं तो उधर से एक राजा निकल के जा रहे थे और उनकी नजर और उस युवती जो नारद जी बने हुए हैं पर पड़ी। गए, जाकर के पूछा, देवी आप कौन? आप यहां अकेली वन में क्या कर रही हैं? युवती स्वरूप नारद जी कहने लगे, पता नहीं हम कहां से आए, हम तो यहीं सो रहे थे पेड़ के नीचे, और सोकर जब जगे हैं तो हमने पेड़ के नीचे पाया। अब कहां है, कैसे, हमें कुछ पता नहीं। देवी आप कौन है? बोले हमें पता ही नहीं हम कौन है। राजा ने कहा, अगर देवी आपके मन में अन्यथा विचार न हो तो हम आपसे शादी करना चाहते हैं। नारद जी को अपना तो कुछ ध्यान नहीं, भान था ही नहीं कि हम कौन है, क्योंकि सब कुछ भूल चुके हैं। राजा की
नारद जो स्त्री बने हुए उनके साथ में विवाह संस्कार होता है। 10 पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई तो राजा को चिता पर जलाने की तैयारी की जा रही है। प्रेम से बोलो राधे। राजा को जलाने की तैयारी की जाने लगी तो अचानक से लोग आए और आकर के जो स्त्री बने हुए नारद जी हैं उनको पकड़ा और कहा, सुनो, हमारे देश का नियम है कि जब पति मरता है तो उसके साथ में पत्नी को जलना पड़ता है। प्रेम से बोलो। स्त्री बने हुए नारद जी पहले रो रहे थे कि हाय राम ये मर गए, हाय राम ये मर गए, अब मैं कैसे रहूंगी इनके बिना। और जैसे ही नारद जी को पकड़ा और कहा कि इनके साथ में तुमको भी जल के मरना पड़ेगा, तो अब पति को तो छोड़ो, स्त्री बने हुए नारद जी अब अपने लिए रोने लगे। अरे भैया हमको नहीं मरना, अरे भैया हमको नहीं जलना, अरे भैया हमको नहीं जलना। लोग पकड़ करके चिता के पास जबरदस्ती ले जा रहे हैं। नारद जी रो रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, भैया हमको अग्नि में नहीं जलना, हमको अग्नि में नहीं जलना, हमको अग्नि में नहीं जलना। और ऐसा कहते कहते रोकते, चीखते, चिल्लाते चिता की तरफ लिए जा रहे हैं। अचानक से नारद जी को ठोकर लगी। स्त्री बने हुए नारद जी को ठोकर लगी। और जैसे नारद जी को ठोकर लगी ना, तो नारद जी को सब कुछ याद आ गया। रो रहे हैं, हमको नहीं जलना, हमको नहीं जलना, हमको नहीं जलना। और भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। भगवान सामने ना खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्यों नारद जी, कौन जला रहा है तुम्हें? कौन जला रहा है तुम्हें? अरे प्रभु ये देखो पकड़ के मुझे ले जा रहे हैं जलाने के लिए। बोले कहां, किधर? नारद जी ने देखा तो कुछ भी नहीं है। वही सरोवर है, वहीं पर भगवान बैठे हैं। तानपूड़ा, माला, जोड़ी, कमंडल सब कुछ रखा है। भगवान ने कहा नारद जी माया देख ली? नारद जी माया देख ली? नारद जी कहने लगे भगवान आज तो दिखाई पर आगे मत दिखाना, ऐसी माया हमें नहीं देखनी। प्रेम से बोलो राधे। तो आज भगवान श्याम सुंदर नारद जी से कह रहे हैं कि तुम गृहस्थियों के में ताक झांक कर रहे हो तो इसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे भगवान आप जो दंड दे सब स्वीकार है, परंतु वो दंड मत देना जो आप पहले दे चुके हैं। नहीं 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 नारद जी, हम वो दंड नहीं देंगे। आप आए हैं तो आप हमारा एक काम कर जाओ। बोले क्या काम है आपका? बोले हमारा काम यह है कि सत्यभामा के मन में धन को लेकर के बड़ा अभिमान है, तो आप उनके अंदर के अभिमान को दूर करने में हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। और नारद जी ने भगवान की वाणी को सुनकर के भगवान का आदेश हो नारद पूरा न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नारद जी तुरंत भगवान के आदेश से सत्यभामा के भवन की तरफ चल दिए। एक देवर्षि नारद सत्यभामा भवन सिधारे, पूछी कुशल मंगल सत्यभामा ने ऐसे वचन उचारे। भगवान के आदेश से नारद जी सत्यभामा के भवन में पहुंचे। सत्यभामा ने नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया, जलपान कराया और जलपान इत्यादि कराने के बाद में क्यों नारद जी सब कुछ ठीक है ना? राजी खुशी है, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं उस परेशानी को दूर कर दूंगी। आपको कोई चिंता हो, कोई फिक्र हो, कुछ मांगना हो तो बता देना, निसंकोच कहना, मैं जरूर पूरा करूंगा। सत्यभामा आगे कहती हैं कैसे हुआ आगमन ऋषिवर, क्या सेवा करूं तुम्हारी है।
आप आए, मुझे अच्छा लगा। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या भेंट करूं, आप क्या चाहते हैं मुझे बताओ, जो मांगोगे मैं आपको सब कुछ दूंगी। ये बात सुनकर के बोले नारद दान में चाहिए, बोले नारद दान में चाहिए हमको कुंज बिहारी। अगर देवी देना ही चाहती हो तो जो तुम्हारे कुंज बिहारी है ना, द्वारकाधीश प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, उनको आप हमें दान में दे दो। आप उन्हें हमें दान में दे दो, हमें दान में चाहिए। और जैसे ये बात सुनी, बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए इसी बीच में बहरा रेखपुरा के हमारे काशीराम पंडित जी के बच्चे हैं और महाराज श्री का स्वागत बंदन कर रहे हैं। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। अरे ताली से जोर से बजाओ, कंजूसी क्यों कर रहे हैं। बोलो रमण बिहारी सरकार की जय हो। और भगवान से प्रार्थना ये ऐसे ही स्वागत सम्मान करते रहे, बिहारी जी कृपा। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे। आज नारद जी सत्यभामा के पास में आए तो सत्यभामा कहती है, कैसे हुआ आगमन ऋषिवर, क्या सेवा करूं तुम्हारी है। बोले नारद दान में चाहिए हमको कुंज बिहारी। हे देवी, अगर आप देना ही चाहती हो तो हमें श्याम सुंदर द्वारकाधीश प्रभु को दान में दे दो। और सत्यभामा ने जैसे ये बात सुनी, सत्यभामा बड़े अभिमान में रहती है ना, तो सत्यभामा ने कहा, बस प्रभु, बस नारद जी। सत्यभामा ने दिए दान में अपने कृष्ण मुरारी, सत्यभामा ने दिए दान में अपने कृष्ण मुरारी। चलने लगे दान में लेकर नारद जी गिरधारी। शब्दों पे ध्यान देना। जैसे सत्यभामा ने कहा कि महाराज आपने मांगा और सत्यभामा ने द्वारकाधीश प्रभु को आपको दिया। अरे आप भी याद रखोगे कि किसी सत्यभामा से पाले पड़ा था तो उन्होंने अपने ही पति को द्वारकाधीश प्रभु को दान में दिया था। तुम भी याद रखोगे, जाओ ले जाओ, दे दिया तुमको। और जैसे सत्यभामा ने कहा कि दिया, नारद जी ने भगवान श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके चलने लगे दान में लेकर नारद जी गिरधारी। नारद जी हाथ पकड़ करके गिरधारी स्वरूप भगवान को लेकर के चलने लगे। गिरधारी कौन? जिन्होंने गिरिराज जी को धारण किया है। गिरिराजी स्वरूप को लेकर के नारद जी चलने लगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे सत्यभामा तूने ये क्या कर दिया? अरे अब ये बाबा रोज अपने हाथों, अब मुझ पे तो अपने हाथों से रोटी बनवाएगा, चटनी घिसवाएगा, भांग घुटवाएगा, चिलम भरवाएगा, गौ सेवा करवाएगा, अपने पामों को दबाएगा और देखो खाने को दे दे नहीं दे भिक्षा मंगवाएगा। इसका बिस्तर मुझे लगाना पड़ेगा, इसके कपड़ों को मुझे धोना पड़ेगा। तूने ये क्या किया? और जैसे ही श्याम सुंदर ने ये बात सत्यभामा से कही, सत्यभामा मनी मन घबराने लगी कि मैंने वास्तव में ये क्या कर दिया। पूरे द्वारका में समाचार फैल गया कि आज सत्यभामा ने श्याम सुंदर प्रभु को दान कर दिया। और ये खबर रुक्मणी जी के कानों में पहुंची। सुनी खबर जब रुक्मणी जी ने मन ही मन डोली, कहत कन्हैया नारद जी से ऐसी वाणी बोली।
जब रुक्मिणी को ये खबर पड़ी, रुक्मिणी दौड़ती आई, आकर के सत्यभामा से कहने लगी, बहन अरे ये तुम्हारे अकेले तुम्हारे की पति थोड़ी थी, हैं? तुम्हारे अतिरिक्त 16,107 और रानियां हैं इनकी, उनकी भी तो पति थे। अरे दान करना था अपने पति को करती, आपने हमारे पति को दान क्यों कर दिया? आपने हमारे पति को दान क्यों कर दिया? अब देखो ये बाबा जी रोज अपने आश्रम की साफ सफाई, गौ सेवा करवाएगा, अपने भोजन की व्यवस्था इनसे करवाएगा। अरे देवी अगर आपको ये करना ही था तो हमसे पहले पूछ लेती। रुक्मिणी घबरा रही है, सत्यभामा घबरा रही है और रुक्मिणी कुछ कहना चाहती है। भगवान ने आदेश कर दिया, अभी तुमको कुछ नहीं करना है, प्रेम से बोलो राधे। सत्यभामा घबराते हुए नारद जी से कहने लगी, नारद जी, हे नारद जी। आज सत्यभामा हाथ जोड़कर नारद जी से कहने लगी, स्वामी हे नारद बाबा, मैं काना नहीं दूंगी, मैं काना नहीं दूंगी, मोहन मुरली बाला मैं काना नहीं दूंगी, मोहन मुरली बाला मैं काना नहीं दूंगी, काली कमली बाला मैं काना नहीं दूंगी, काली कमली बाला मैं काना नहीं दूंगी। नारद जी, इनको मैं आपको नहीं दे सकती, इनके बदले में आप जो चाहेंगे सब कुछ दूंगी। हे नारद, हीरा मोती ले जाओ पर मांगो नानंद लाला, 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 सोना चांदी ले जाओ और ले लो मोतियन माला, सोना चांदी ले जाओ और ले लो मोतियन माला। महाराज हीरा मोती सोना चांदी आप जो मांगोगे सबको तो दूंगी, जो आप मांगोगे सब दूंगी। हीरा मोती ले जाओ पर मांगो नानंद लाला, हीरा मोती ले जाओ पर मांगो नानंद लाला, सोना चांदी ले जाओ और ले लो मोतियन माला, सोना चांदी ले जाओ और ले लो मोतियन माला। पर मिनट भर नहीं दूंगी, अपना दीन दयाला में काना नहीं दूंगी, मोहन मुरली बाला काना नहीं दूंगी, मोहन मुरली बाला में काना नहीं दूंगी, मोहन मुरली बाला। सत्यभामा कह रही है, नारद जी इनके बदले में हीरा मोती सोना चांदी जो आप मांगोगे सब दूंगी, आप जो मांगोगे सब दूंगी, परंतु मैं अपना दीन दयाल
द्वारकाधीश को नहीं दूंगी। और जब नारद जी ने देखा कि सत्यभामा हीरा मोती सोना चांदी देने की बात कर रही है, तो नारद जी कहने लगे देवी सुनो। बोले नारद सुनो देवियों ये है शर्त हमारी। 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 तोल में उतना सोना दे दो जितने हैं गिरधारी। तोल में उतना सोना दे दो जितने हैं गिरधारी। हमारी शर्त है, और हमारी शर्त यह है कि जितने गिरधारी में वजन है उस वजन के अनुसार से हमें तोल करके सोना चांदी दे दो। नारद जी किसके वजन के बराबर मांग रहे हैं? सब तो ध्यान दिया, जितना वजन गिरधारी में है गिरधारी के बराबर तोल करके सोना चांदी दे दो। और गिरधारी स्वरूप उन्होंने गिरिराज को धारण किया ना, तभी तो गिरिराज का नाम पड़ा है। आज गिरधारी स्वरूप के बराबर नारद जी सोना मांग रहे हैं। और सत्यभामा ये भी नहीं सोच रही कि नारद जी आखिरकार कह क्या रहे हैं। आज आखिरकार कह क्या रहे हैं? धन का अभिमान है, और धन के अभिमान में सत्यभामा कह रही है महाराज मैं पूरा कर दूंगी, दूंगी ना आनंद लाला में काना नहीं दूंगी। मोहन मुरली वाला में काना नहीं दूंगी। मोहन मुरली वाला। आज सत्यभामा ने जैसे कहा कि मैं पूरा कर दूंगी, आपने मांगा है तो मैं पूरा करके आपको दूंगी। और जैसे ही ये बात कही तराजू मंगाया गया, और तराजू मंगा करके तराजू के एक पलड़े में मेरे श्याम सुंदर को बिठाया गया। एक पलड़े में श्याम सुंदर को बिठाया गया, और दूसरे पलड़े में खजाने में से हीरा मोती सोना चांदियों को लाना शुरू हो गया। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब खजाने में से ला ला करके चढ़ाए जा रहे हैं। खजाना खाली हो गया, सब सोना चढ़ गया पसंगा रहा तराजू पल्ला। सब सोना सब सोना चढ़ गया पसंगा रहा तराजू पल्ला। सब सोना चढ़ गया पसंगा रहा तराजू पल्ला। जेवर भी सब चढ़ा दिया है बचा न एक उछल्ला। जेवर भी सब चढ़ा दिया है बचा नहीं कुछ पल्ला। भाई भगवान की पत्नी 16,108 और राजा हैं तो रानियां हैं 16,108। सोने चांदी के जेवरों से वो हर समय पहनी रहती। 16,108 रानियों के बदन पर जितना सोना चांदी के जेवर थे वो भी सब उतर उतर करके चढ़ गए। खजाना खाली, और रानियों के उपसरी पर जो जेवर थे वो भी उतार लिए गए। सब सोना चढ़ गया पसंगा रहा तराजू पल्ला। सोना चढ़ गया पसंगा रहा तराजू पल्ला। जेवर भी सब चढ़ा दिया है बचा न एक पल्ला। जेवर भी सब चढ़ा दिया है बचा नहीं कुछ पल्ला। जब सब कुछ चढ़ गया तब नारद जी सत्यभामा को चढ़ा रहे हैं। खजाना खाली, रानियों के शरीर पर जेवर था वो भी उतर के चढ़ गया, पर श्याम सुंदर नहीं तुले। भगवान मेरा कभी अभिमान से तोला नहीं जा सकता। और जब भगवान नहीं तुले तो आज नारद जी सत्यभामा को चढ़ाती हुए कह रहे हैं अरे सत्यभामा अब कैसे नहीं दोगी अपना दीन दयाला में नहीं दोगी। मोहन मुरली वाला में तारा नहीं दोगी। मोहन
मुरली वाला में गाना नहीं दोगे मोहन मुरली वाला। आज सत्यभामा को नारद जी चढ़ाने करे, देवी देखो जो पल्ले में चढ़ गया वो भी हमारा, और इस पल्ले में बैठा है वो तो अब हमारा पहले से था ही, ये भी गया और साथ में अब ये भी गया। आज सत्यभामा की आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे इस धन पर बड़ा अभिमान था, इस धन के बल पर मैं अपने प्रभु को नारद जी की दास्ता में जाने से नहीं रोक पा रही हूं। ऐसे धन का क्या फायदा जिससे मैं अपने स्वामी को, अपने प्रभु को, पति को जाने से रोक नहीं पा रही हूं। आज सत्यभामा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोती चली जा रही है। आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, बल्कि आंसुओं के रूप में उनके अंतर मन में जो बैठा हुआ धन का अभिमान है वो घुल घुल करके बाहर आ रहा है। आज सत्यभामा ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु अब तो आप ही ऐसा कोई कार्य करिए जिससे मैं अपने स्वामी को, पति को नारद जी की दास्ता में जाने से रोक सकूं। जो पहले करे थे हम पूरा करेंगे। अब भगवान की शरण में आ गई, और जब सत्यभामा भगवान की शरण में आई ना, भक्त वत्सल भक्ति की जो लाज रखते आए हैं, भक्तों की टेर सुनी तो नंगे पैरों धाए हैं। विदुर के घर केले के छिलके प्रेम ही सुखाए हैं। भाववश सबरी के झूठे बेर भी तो खाए हैं। भाव के वश में होकर के भगवान जब विदुर के घर में जाके केले के छिलके खा सकते हैं, सबरी के झूठे बेरों को खा सकते हैं, और भगवान को अगर कोई करुण रस से पुकारे तो भगवान मेरी अनसुनी कैसे कर सकते हैं। आज सत्यभामा का विवाद दूर हो गया, भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु अब तो आप ही कोई नाटक करें, आप ही कोई ऐसा यत्न करें जिससे मैं अपने पति को जाने से रोक सकूं। और जब ऐसा उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी अब आप जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। और भगवान का आदेश पाकर के रुक्मिणी आगे बढ़ी, तुलसी दल लिया, और तुलसी दल लेकर के और हाथ में पड़ी हुई एक कांच की चूड़ी, तुलसी दल के साथ में कांच की चूड़ी लेकर के सत्यभामा को दी और कहा, मेरी बहन भगवान कभी धन दौलत से नहीं तोले जा सकते, भगवान को पाना है, भगवान को रिझाना है तो एक तुलसी दल ही काफी है, आप ये ले जाओ, शायद भगवान हमारी सुन ले। सत्यभामा को कंगन और तुलसी दल के साथ में जैसे ही दिया, सत्यभामा लेकर के तराजू के पास में आई और आकर के कर कंगन जैसे ही चढ़ाया आ सत्यभामा प्यारी, कर कंगन जैसे ही चढ़ाया आ सत्यभामा प्यारी। कर कंगन जैसे ही चढ़ाया आ सत्यभामा प्यारी, हुए बराबर दोनों पल्ला तुल गए हैं गिरधारी, हुए बराबर दोनों पल्ला तुल गए हैं गिरधारी, हुए बराबर दोनों पल्ला तुल गए हैं गिरधारी, ओ हुए बराबर दोनों पल्ला तुल गए हैं गिरधारी। जैसे ही तुलसी दल के साथ में कंगन चढ़ाया, चढ़ाते ही श्याम सुंदर वाला पल्ला जो धरती पर टिका हुआ था वो ऊपर को उठा और तुलसी दल वाला पल्ला नीचे को गया, और ऊपर नीचे पल्ले द्वारा झूलते हुए एक जगह जाकर के स्थिर हो गए। और जैसे मेरे श्याम सुंदर तुले, सत्यभामा जो अभिमान से कह रही थी मैं काना नहीं दूंगी, अब वही सत्यभामा नारद जी से बड़े प्रेम भाव के साथ में कहने लगी, नारद जी मैं काना नहीं दूंगी, मोहन मुरली वाला मैं काना नहीं दूंगी,
मोहन मुरली वाला में काना नहीं लोगे, मोहन मुरली वाला में काना नहीं लोगे, मोहन मुरली वाला में काना नहीं लोगे। आज मेरे श्याम सुंदर ने नारद जी की सहायता से सत्यभामा के मन में जो अभिमान था उस अभिमान को दूर किया। सत्यभामा का अभिमान दूर हुआ। इधर आज द्वारकाधीश प्रभु के पास में एक पत्र आता है। उस पत्र को पढ़ करके भगवान उद्धव के साथ में जाते हैं काशी में, और काशी नरेश पौंड्रक को जाकर के समझाते हैं, समझ में नहीं आता है। और जब समझ में नहीं आता है तो भगवान श्याम सुंदर पौंड्रक को मार देते हैं। पौंड्रक को मार करके पौंड्रक के पुत्र को राजगद्दी दे करके भगवान उद्धव के साथ में द्वारका में लौटे। द्वारका में लौट करके आए तो महाराज युधिष्ठिर का समाचार पाते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर का समाचार पा करके मेरे श्याम सुंदर इंद्रप्रस्थ में जाते हैं और पांचों पांडवों के राजसूय यज्ञ को संपूर्ण कराते हैं। राजसूय यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो श्याम सुंदर कहते हैं, भैया युधिष्ठिर, राजसूय यज्ञ का नियम कहता है कि आपके राज्य के झंडे के नीचे समस्त राजा होने चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, गोविंद, केवल 2 ही राजा ऐसे हैं जिन्होंने हमारी दासता को स्वीकार नहीं की है, जिनमें से एक राजा हैं मेरे ताऊ धृतराष्ट्र, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे झंडे के नीचे रहें, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं उनके झंडे के नीचे रहूं। इसके अतिरिक्त दूसरे राजा हैं मगध के राजा जरासंध, जिन्होंने हमारी दासता को स्वीकार नहीं की है। तो श्याम सुंदर कहने लगे, भैया युधिष्ठिर, जब तक जरासंध आपकी दासता स्वीकार नहीं करेगा आपका राजसूय यज्ञ करना व्यर्थ है। मेरे श्याम सुंदर अर्जुन और भीम के साथ में ब्राह्मण स्वरूप में जाते हैं। भिक्षा स्वरूप जरासंध से द्वंद्व युद्ध मांगते हैं। और जब जरासंध से द्वंद्व युद्ध मांगा तो जरासंध असली परिचय पूछते कि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगेगा, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। तब मेरे श्याम सुंदर जरासंध के लिए अपना असली परिचय देते हैं, नाना जी, मैं आपका वही कट्टर शत्रु, पुराना शत्रु द्वारकाधीश कृष्ण हूँ। ये दुबले पतले जो खड़े हैं वो अर्जुन हैं, और मोटे तगड़े जो खड़े हैं वो भीम हैं। ये बात सुनकर जरासंध कहने लगा, सुनो, तुम तो लड़ाई के मैदान से बीच में से भाग जाते हो, और लड़ाई का मैदान छोड़ करके भागने वालों से मैं कभी लड़ता नहीं हूं, इसलिए तुमसे तो नहीं लड़ूंगा। नहीं, क्या पता कि मैं जीतने के लिए हुआ और तुम लड़ाई के मैदान से भाग गए, इसलिए तुमसे लड़ना तो बेकार है। देखो, अर्जुन दुबला पतला है, मुझसे उम्र में छोटा है, इसलिए ये मर्यादा का विपरीत है, मैं अर्जुन से भी द्वंद्व युद्ध नहीं करूंगा। परंतु हे श्याम सुंदर, हे द्वारकाधीश, भीमस्तुल्यो बलो ममा, भीम मेरे बराबर बल में मेरे बराबर का है, इसलिए मैं भीम से युद्ध करूंगा। प्रेम से बोलो राधे। और भीम दादा देखो, द्वारकाधीश कृष्ण को फेल कर दिया, अर्जुन को फेल कर दिया, युद्ध लड़ने के लिए तो हमको पास किया है। प्रेम से बोलो। श्याम सुंदर कहने लगे, अर्जुन देखा भीम दादा का चेहरा अभिमान से फूल करके गुब्बारा हो गया है, परंतु जरासंध कितना बलशाली है ये मैं जानता हूं। इनके लिए जरासंध को परास्त करना सुलभ नहीं हो पाएगा। सुबह से शाम तक मल्ल युद्ध होता है, सुबह से शाम तक द्वंद्व युद्ध होता है। उस द्वंद्व युद्ध में भीम जरासंध को, जरासंध भीम को परास्त नहीं कर पाते। दिन में युद्ध होता है, शाम को चारों लोग बैठ करके साथ साथ भोजन करते हैं।
भीम पैरों पर पैर रख करके भीम जरासंध को बीच में से चीर देते हैं, चीर करके फेंक देते हैं और जरासंध फिर आकर के जुड़ जाता, जीवित हो जाता। 40 दिन हो गए भीम और जरासंध के युद्ध को चलते चलते। भीम की नस नस दुखने लगी। 40वें दिन की रात्रि में और भीम आकर के मैं श्याम सुंदर से कहने लगे, हे द्वारकाधीश, या तो भाग चलो नहीं तो मैं अकेला भाग जाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे। श्याम सुंदर कहने लगे, भीम दादा, हमको फेल कर दिया था, अर्जुन को फेल कर दिया था, पास तो तुमको ही किया था, अब तो युद्ध तो तुमको ही करना पड़ेगा। और भाग के गए तो ध्यान रखना, पांडवों की नाक जड़ में से कट जाएगी। प्रेम से बोलो फिर मैं क्या करूं? भाग नहीं सकता हूं तो बताओ क्या करूं? फिर मैं इसको मारने का प्रयत्न करता हूं, बीच में से चीर भी देता हूं, फिर आकर के जीव जुड़ जाता है, जीवित हो जाता है। मैं क्या करूं? मैं श्याम सुंदर कहने लगे, दादा, लड़ाई लड़ते लड़ते कभी कभी मेरी तरफ भी नजर कर लिया करो। प्रेम से बोलो ऐसी क्या बात है? बोले कल ही लड़ते लड़ते मेरी तरफ देखना, मैं कल ही बताऊंगा। 41वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते, कुश्ती लड़ते लड़ते भीम ने जैसे ही मेरे श्याम सुंदर की तरफ दृष्टि डाली, मेरे श्याम सुंदर ने एक तिनका लेकर के बीच में से चीर दिया और चीर करके इधर का तिनका इधर और इधर का तिनका इधर, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम जरासंध के लिए इशारा समझ गए। पैर पर पैर रखकर के जरासंध को बीच में से चीरा और चीर करके इधर का हिस्सा इधर और इधर का हिस्सा इधर को फेंक दिया। जरासंध के दोनों टुकड़े आए, विपरीत दिशाओं का होने के कारण से वो जुड़ नहीं पाए, और जब जुड़ नहीं पाए तो जरासंध का करुणांत हो गया। जरासंध के बेटा को राजगद्दी दी। भीम अपनी इस मल्ल विद्या की बखान करने के लिए जरासंध के मुकुट पर उसके बेटे का अधिकार था। श्याम सुंदर मना करते हैं, फिर भी भीम वीरता का बखान करने के लिए उस मुकुट को लेकर के आ जाते हैं। हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, हे राजन, जिस दिन तुमको 7 दिन में मरने का शाप लगा, तुम शिकार खेलने के लिए गए, उस दिन तुमने वही मुकुट पहन रखा था। अगर तुम उस मुकुट को उस दिन नहीं पहनते तो तुम शिकार खेलने के लिए नहीं जाते, भूख प्यास नहीं सताती और तुम्हें 7 दिन में मरने का शाप नहीं लगता। आज मेरे श्याम सुंदर ने पांचों पांडवों के इस राजसूय यज्ञ का संचालन किया, राजसूय यज्ञ को पूरा कराया। राजसूय यज्ञ में प्रश्न उठता है कि अग्र पूजा किसकी जाए? तो पांचों पांडवों ने कह दिया कि हमारे तो सब कुछ श्याम सुंदर हैं, अग्र पूजा की जाएगी तो श्याम सुंदर की जाएगी। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी ने पांचों पांडवों की इस बात का समर्थन कर दिया। उस सभा में बैठा है शिशुपाल, जल भुन करके मेरे श्याम सुंदर को गालियां देने लगा। श्याम सुंदर कह रहे, भैया तुम गाली प्रतिदिन देते हो 99 ठीक है, पर भूल करके 100 मत कर देना। अगर 100 कर दिया तो आज तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। शिशुपाल कहने लगा, देखता हूं मैं 100 ही गाली देता हूं, देखता हूं तुम मेरा क्या कर लेते हो। भगवान गाली गिनते जा रहे हैं, शिशुपाल गाली देता जा रहा है। 100 गालियां हुई, भगवान कहने लगे, बस शिशुपाल अब यहां से आगे गाली मत दे देना। और जैसे ही कहा, अरे छलिया तू मेरा क्या कर लेगा, जैसे ही 101वीं गाली दी, मेरे श्याम सुंदर ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, शिशुपाल की गर्दन काट दी।
सुदर्शन चक्र शांत होकर के भगवान के पास में आ गया और जैसे ही सुदर्शन चक्र को छोड़ा था ना तो भगवान की उंगली कट गई। भगवान की उंगली कट गई, उसमें से रक्त गिरने लगा। तो माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़ करके उस उंगली पर जाकर के पट्टी बांध दी। मेरे श्याम सुंदर कहने लगे, हे बहन द्रौपदी, हे कृष्णा, रखूंगा जीवन में याद इसको, रखूंगा जीवन में याद इसको, वक्त आने पर इसके एक एक टुकड़े का, एक एक धागे का कर्ज चुकाऊंगा। पांचों पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ। आज दुर्योधन मामा शकुनी कर्ण इत्यादि के साथ में इंद्रप्रस्थ की शोभा देख रहा है। एक जगह पानी में गिर गया, पानी में गिरना हुआ, उधर से माता द्रौपदी का आना हुआ। अंधे का तो अंधा ही होता है, और ऐसा उनके मुख से निकल गया। और इस छोटे से वाक्य ने महाभारत जैसे युद्ध को निमंत्रित कर दिया। पांचों पांडवों को जुआ खेलना पड़ा। द्रौपदी सहित महाराज युधिष्ठिर सब कुछ अपना हार गए। और जैसे ही द्रौपदी को जुए में हारे, दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ जाकर के दासी द्रौपदी को बाल पकड़कर खींच करके सभा में लेकर के आओ। दुशासन जाता है। उस समय माता द्रौपदी रजस्वला धर्म से थी। बाल खुले हुए थे, खुले बाल पकड़कर खींचते हुए राजसभा में लेकर के आया। और जैसे ही द्रौपदी को राजसभा में लाया गया, वैसे ही खड़े होकर के दुशासन से दुर्योधन कहने लगा, भैया दुशासन, इस दासी द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी इस जंघा पर बिठाओ। भीम खड़े होकर के कहने लगे, अरे दुर्योधन, तुम जिस जंघा को ठोक करके कह रहे हो कि निर्वस्त्र करके द्रौपदी को जंघा पे बैठाओ, एक दिन में अपनी गदा से इस तेरी जंघा को ही तोड़ दूंगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबके सामने द्रौपदी गिड़गिड़ाती है, विनती करती है, परंतु कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। प्रेम से बोलो राधे।